ये फार्मर तब तक थे जब आप खेतों में हो। जब हम लोग एक हॉल में आ गए, होटल्स में आके मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वी आर द बिजनेसमैन नॉट फार्मर, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो, राइट। सो नेक्स्ट, सो जीएसटी जिन लोगों को नहीं पता वो थोड़ा सा सीख लो इन फ्यूचर। मैं इसके ऊपर लेक्चर नहीं दूंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, राइट। तो इसलिए बहुत दो तरह का जीएसटी होता है, इंट्रास्टेट और दूसरा होता है जिसमें सीएजीएसटी और एक इंटरस्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको एक 2-3 हजार रुपए में जो आप रखोगे अकाउंटेंट वो सारा करके दे देगा, राइट। तो रिटर्न्स इसमें 4-5 तरह की होती हैं, जीएसटीआर1, जीएसटीआर3B, 2B, बहुत सारी ऐसी हैं। तो अगर टाइम पर नहीं दोगे तो इसमें फाइन भी लगता है। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, भाई साहब चलो कोई बात नहीं, वहां पे कंप्यूटर में जितनी बार भी आप अपने रिटर्न्स लेट फाइल करोगे तो वहां पे फ्लैग लग जाएगा कि ये बंदा डिफॉल्टर है। इन फ्यूचर आपको कोई लोन देना है, कुछ करना है तो डिपार्टमेंट कहेगा भाई साहब आपको एक बढ़िया प्लेयर नहीं हो। नेक्स्ट, तो ये सारा का सारा जो बिल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट, इंसेंटिव कैसे मिलते हैं। हाँ, जिन लोगों की 20 लाख से ज्यादा इनकम होती है साल की, राइट, या आप स्टोर्स को जो इनकम आती है, राइट, कंपनी को आपको रिटर्न बिल काटना होता है। मान लीजिए 1 लाख का आपका कमीशन बना तो आपको कंपनी को ग्रीन पैंट बायोप्रोडक्ट्स को 1 लाख का बिल काटना है और नीचे 18,000 रुपए का जीएसटी लगाकर बिल भेजना है कंपनी को। तो वो 18,000 रुपया कंपनी आपको रिटर्न करेगी ताकि आप अपनी रिटर्न भर दो, या आप अपनी रिटर्न भरने के बाद में कंपनी को स्टैंप लगा हुआ भेज दो कि भाई साहब हमने ये 18,000 रुपये भर दिया है, तो कंपनी आपके वॉलेट में पैसे डाल देगी। सही है। इसलिए ये थोड़ा सा बिजनेस चीज में जो चीजों की जरूरत है उसको जरूर देखो। हम सब लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोग यहाँ पे कोई 5,000 की किट वाला बंदा कोई नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे 50,000, 5 लाख, 20 लाख लगाने वाले लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो चीजें हमें जरूरी हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, रिस्क लेना जरूरी है। अगर सही टाइम पे सही जगह पे रिस्क नहीं लोगे तो वैल्यू जीरो है। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों को फ्लिपकार्ट अमेज़न के बारे में पता है? सबको पता है? आपको पता है 2015 में से पहले फ्लिपकार्ट इंडिया का नंबर 1 कंपनी था। नंबर 1 कंपनी फ्लिपकार्ट, और केवल दिवाली के ऊपर ऑफर के ऊपर 18-20 हजार करोड़ का धंधा केवल दिवाली के ऊपर करता था। और Amazon वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर था। Amazon ट्राई कर रहा था इंडिया में बिजनेस करने के लिए, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो ग्रिप था ना बहुत जबरदस्त था। 95% बिजनेस किसका था? फ्लिपकार्ट का, और 5% बिजनेस किसका था? Amazon का। तो Amazon को बहुत टेंशन हो गया, भाई साहब मैं वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर हूं, मेरे को इंडिया में घुसने का मौका नहीं मिल रहा। और इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। तो वो लगातार ट्राई करता रहा, फेलियर 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 फेलियर। उसने बड़े ध्यान से अपने लोगों को इकट्ठा किया Amazon इंडिया ने, वर्ल्ड में वहां पे जाके बैठे, सर क्या प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? कहते सर वहां पे फ्लिपकार्ट छाया पड़ा है, पूरे कस्टमर फ्लिपकार्ट के पास है, सब चीजें फ्लिपकार्ट के पास है। कहता कुछ ना कुछ तो रॉन्ग होगा ना, कुछ ना कुछ ढूंढो उसमें। तो उसने देखा सिनेरियो में कि जब आप 2015, 16 में 17 तक आप कोई भी चीज का ऑर्डर करते थे, आपको 20 से 25 दिन के बाद में घर कोरियर आता था। तो डिलीवरी 20 से 25 दिन लगती थी। तो ऐसे एक महान पुरुष था आपकी तरह, उसने कहा कि सर अगर हम लोग अपनी डिलीवरी फास्ट करते हैं तो लोग फ्लिपकार्ट को छोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे, राइट। तो उसने कहा कि आप एक काम करो, हर सिटी में अपना वेयरहाउस बना दो, हर सिटी में अपना वेयरहाउस बना दो, ताकि जो जो बंदे, आपने देखा ना Amazon पे प्राइम लिखा होता है, प्राइम का मतलब है आपके लोकल वेयरहाउस पे उस बंदे का सामान पड़ा है, और जैसे ही आप प्राइम के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आइटम विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आ जाती है।
जिसपे प्राइम नहीं लिखा होता वो 10 दिन में आएगी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ये वेयरहाउसिंग ऐसे ही की और कस्टमर को फ्लिपकार्ट पे जाते तो 20 दिन लगते थे, अमेज़न पे 5 दिन में माल देने लगा। तो धीरे धीरे कस्टमर अमेज़न में कन्वर्ट हो गए और आज इंडिया में 95% अमेज़न है और 5% फ्लिपकार्ट। और पिछले 5 सालों में ये 5 बार बिक चुकी है, क्योंकि सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया, अभी तक भी नहीं लिया। अब क्या हुआ, उसको किसने खरीद लिया, वॉलमार्ट ने, जो अभी फॉरेन की कंपनी है, जिनके वहां पे वेयरहाउस है। वो कहते हैं ठीक है, हमारे वेयरहाउस से हम लोग डिलीवरी करेंगे। तो इसलिए अगर आप सही टाइम पे उसका फायदा नहीं ले पाए तो समझ लो आप लाइफ में बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। ध्यान से सुनना लो। कई बार इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का अवेयरनेस किसने किया, फ्लिपकार्ट ने। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग किसने सिखाई, फ्लिपकार्ट ने सिखाई ना, अमेज़न तो बाद में आया। लेकिन आज कस्टमर किसको मिल गया, अमेज़न। मतलब हम लोगों ने बनाया, फ्लिपकार्ट ने सारा बिजनेस किसको दे दिया। इसी तरह से ग्रीन प्लैनेट इंडिया में ऑर्गेनिक के ऊपर वो इंडिया में सबसे टॉप क्लास लोगों को अवेयरनेस देने वाली कंपनी कौन है, ग्रीन प्लैनेट। बायो फर्टिलाइजर में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, घर घर को अगर नॉलेज है ना ऑर्गेनिक, तो किसने दी है, ग्रीन प्लैनेट ने। अब आपने प्रोडक्ट भी बेचा होगा, हजारों बंदों को, लाखों बंदों को बेचा होगा। हमारा एग्रीकल्चर में टाइम पीरियड है 20 से 25 दिन का, 25 दिन का सीजन है। उस 25 दिन में फार्मर को जो मिलेगा वो वही ले लेगा, वो आपकी वेट नहीं करेगा। सेम ऐसा ही सिनेरियो किसके साथ हुआ था, बर्गर किंग के साथ। मैकडोनल्ड का पता है, मैकडोनल्ड इंडिया का नंबर 1 चेंज था, वर्ल्ड का नंबर 1 चेंज था। तो कई सालों से बर्गर किंग इंडिया में आने की तैयारी कर रहा था, नहीं बस पा रहा, क्योंकि लोग मैकडोनल्ड का बर्गर पसंद कर रहे थे। ऐसा मैकडोनल्ड चाहिए, मैकडोनल्ड चाहिए, बर्गर चाहिए, बर्गर चाहिए। तो आज से 4-5 साल पहले उनका अमेज़न का जो इंडिया का फ्रेंचाइजी है, उनका कोई दिक्कत आ गया आपस में। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं जानबूझ के दिक्कत दिलवाया। उनका दिक्कत चल रहा था पूरे 100 डेज से प्लस 2-3 महीने तक उनका सेटल डाउन नहीं हुआ और बहुत सारे मैकडोनल्ड बंद हो गए, क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था। और जैसे ही बंद हुए, बर्गर किंग ने लॉन्च कर दिया। अब जो बंदे को बर्गर चाहिए, वो भाई साहब चाहे मैकडोनल्ड का हो चाहे बर्गर किंग का हो, उसको तो बर्गर चाहिए। तो जब उन्होंने बर्गर किंग का भी खाया, ठीक है यार, वो भी चलेगा। तो आज जहां पे 100% मैकडोनल्ड की मार्केट थी, आज बर्गर किंग उसका 40% मार्केट खा गया। तो ध्यान से सुनो, कहीं यही गलती हम तो नहीं कर रहे। पूरे इंडिया को ऑर्गेनिक के ऊपर अवेयर करने के बाद में अगर सही टाइम पे डिलीवरी नहीं देंगे तो 101% दूसरी कंपनियों को मौका मिल जाएगा कि भाई साहब डिमांड तो कर ही रहे ऑर्गेनिक की, तो वो नहीं दे रहा था, हम दे देंगे। तो कस्टमर का माइंड मेकअप करने में आप लोगों को 15 से 20 साल लग गए। कंपनी को 15 से 20 साल लगे लोगों का दिमाग चेंज करने में, लेकिन अब लोग डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनिक की। अगर सही टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी तो लोग आपको छोड़ के दूसरी कंपनी का सामान खरीदते हैं, चाहे वो घटिया हो, चाहे उसके रिजल्ट हो चाहे ना हो, उसको तो जरूरत है, राइट। तो अगर सही टाइम पे आप एक्शन नहीं लोगे तब भी 90% हम बिजनेस में लॉस खाएंगे, राइट। अभी एक सिंपल सा लॉजिक चलाता हूं, खासकर जीपीएस वाले 99% उनके पास किसी के पास मटेरियल नहीं है घर पे। उनका 99% क्या होता है, फार्मर ने पैसा दिया, वो घर पे जाके ऑर्डर डालेंगे। ऑर्डर डालने के बाद में हो सकता है आपके पास वेयरहाउस
पास में हो सकता है वेयर हाउस दूर हो। अगर 10 दिन लग गए आने में माल, भाई साहब धंधा बढ़ेगा या घटेगा? और 90% सच में दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने लोगों का सीजन इसीलिए खराब होता है कि सही टाइम पे डिलीवरी नहीं होती है? सच है नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की। भाई साहब मैंने कितना बेचना है, प्लानिंग जब तक आप प्रॉपर नहीं करोगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि ज्यादा पैसे कमाओ। आपको लगता है कि मैंने तो बस एजेंसी ले ली है, कहानी खत्म। जब ऑर्डर आएगा तो डर किस बात का है? कहीं मैंने माल मंगवा के रख लिया, ना बिका तो। इस डर के कारण हम लोग माल ही नहीं मंगवाते। और वो डर क्यों है? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेला माल बेच पाऊंगा, क्योंकि आप डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सीनियर के ऊपर। तो अगर आपका के पास टैलेंट है माल बेचने का, तो सीनियर गए भाड़ में, हम लोग अकेले माल बेच सकते हैं। इस सीजन में नहीं बिकेगा, अगले में बिक जाएगा। 3 साल का एक्सपायरी है, क्या 3 साल में बेच नहीं पाओगे? तो दिक्कत क्या है? लेकिन डर है, डर के चक्कर में हम लोग सही इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अभी एक सिंपल, कोविड के अंदर जिन कंपनियों ने सैनिटाइजर का बिजनेस किया, अरबों रुपया कमाया उन्होंने, क्योंकि वो पहले से ही बाई चांस सैनिटाइजर का बिजनेस कर रही थी। धड़ाधड़ उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम आने वाली है, दुबई में शुरू हो गया, इधर शुरू हो गया, सब जगह शुरू हो गया, धड़ाधड़ प्रोडक्शन बना दी। तो वो 10 रुपए वाली चीज 1000 में बेची उन लोगों ने। सही टाइम पे हिट करना ही बिजनेसमैन का पहला स्टेप है। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, सही टाइम पे नहीं कर पाए, तो कोई वैल्यू नहीं है। हेलो, अभी क्या करना है? अगले महीने ऑर्डर लगाने हैं या अभी लगाने हैं? माल का पता जाए, राइट? थोड़ा रिस्क देखो, जब तक रिस्क नहीं लोगे ना, तो आप मेरे को ब्लेम मत करना सर, कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आप चैनल पार्टनर हो, आप अमीर बनना आपके हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं है। मेरे हाथों में है क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, मेरे हाथों में है वंडरफुल प्रोडक्ट बनाना और 100% रिजल्ट देना, वो मेरे हाथों में है। मेरे हाथों में है आपको 7 तारीख 10 तारीख तक पेआउट जो बनाए आपके घरों में बचाना, जो मेरे हाथों में है। कितने एसोसिएट ऐसे हैं जो ये बता सके कि जब पेआउट है 31 तारीख को निकलता है तो आपको 10 तारीख को मिलता है? 3 तारीख। कितनी तारीख को मिलता है? कोई भी दुनिया की ऐसी कंपनी बता दो 7 तारीख को अपनी सैलरी देती है। ग्रीन प्लैनेट ऐसी है जो 2 या 3 तारीख को दे देती है। जो कंपनी के हाथों में है वो हम टाइम पे कर रहे हैं, क्वालिटी हर बार बढ़िया से बढ़िया, हर बार कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट, वो हमारी क्वालिटी हमारे हाथों में है। लेकिन बिजनेस को सही टाइम पे हिट मारना वो आपके हाथों में है। यहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने मनोज सर के रिस्पेक्ट की, सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि यहां पे हमें वेयर हाउस खोलना है। तो इनकी हेल्प के साथ कंपनी ने अपना वेयर हाउस खोल दिया। यहां पे क्यों खोला? राइट नाउ अभी 80-90 लाख का माल पड़ा है वहां पे। वो पैसा क्यों लगाया? क्योंकि हमारे बिजनेस पार्टनर को आदत नहीं है पहले प्लानिंग करने की, इसलिए हमें रखना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? मेरी बहनें यहां पे बैठी हैं, अगर आपके घर में 5 लोग हैं और एकदम से 50 लोग आ जाएं, क्या आप खाना बना पाओगे? बना पाओगे?
पॉसिबल नहीं है। तो आपको पॉसिबल है, बताओ अगर आप रूटीन में कंपनी में 1 लाख का ऑर्डर डाल रहे हो और एक ही दम 10 लाख का 20 लाख का ऑर्डर डाल दोगे, क्या पॉसिबल है वो हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, सर कंपनी से पीछे से आउट ऑफ स्टॉक है, क्या करें? लगते हैं, कई बार लग जाते हैं, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। मंगोट नहीं मिल पाता, वहीं पर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है। तो अगर प्लानिंग के साथ करो, मैं गारंटी देता हूं, रिकॉर्ड मैं लिख के देता हूं 100%, आप विद इन 3 ईयर जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो आज अभी 3 साल में कर दोगे। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? कितने लोगों को लगता है हाँ यार कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है? पहले से माल होगा, जैसे ही फार्मर आया उसी को पैसे दिए, घर से ऑर्डर लगाया, 7 दिन में। आपका सिंपल लॉजिक है, आपके पास वेयर हाउस से कितने दिन में माल पहुंचता है? मान लीजिए 5 दिन में माल पहुंचता है, 10 दिन में माल पहुंचता है, तो आपके पास 10 दिन का स्टॉक होना चाहिए कि फार्मर कोई भी बंदा आ जाए 10 दिन के अंदर अंदर आपको मटेरियल देना है। और दूसरी बात ध्यान से सुन लो, ये एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का सामान रख लो, सीजन में सब बिकता है। क्यों? अभी हर साल, पिछली बार प्रॉम के बैग कितने बेचे यहाँ पे? प्रॉम रिजल्ट कैसे है? 100%। ओके, एक सिंपल बताता हूं। पिछली बार प्रॉम आपने यूज किया, बढ़िया रिजल्ट है। इस बार प्रॉम ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? ज्यादा बिकेगा। ज्यादा बिकेगा। कितना ज्यादा बिकेगा? डबल या ट्रिपल? 3-4 गुना जाएगा, राइट? देखिए एक सिंपल बात बताता हूं, प्रॉम का आज ऑर्डर दोगे, 15 दिन के बाद आपको गाड़ी मिलने वाली है। वहां पे रोबोट तो है नहीं, टाइम लगेगा हर प्रोडक्शन को, पूरे इंडिया को देना है। तो अपना सीजन कब स्टार्ट होने वाला है? 20-25 दिन में जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बारिश एडवांस चल रही है, महाराष्ट्र कर्नाटक में बारिश हो रही है, जल्दी आ जाएगा सीजन। तो आप लोग किस चीज की वेट कर रहे हो कि भाई साहब जब सीजन शुरू हो जाएगा तब हम प्रॉम का ऑर्डर देंगे, तब 15 दिन के बाद प्रॉम पहुंचेगा, तब तक भाई साहब ठंडन गोपाल। अगर आपको पता है कि इस बार 4 गुना धंधा होने वाला है प्रॉम का, तो कम से कम 2 गुना तो मंगवा के रखो पहले से ही। और यह भी गारंटी है, इस साल पिछले साल से डीएपी कम मिलेगा, 100% है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल डीएपी यूरिया को कम कर रही है। हमारे में से फर्टिलाइजर डीलर है कोई? फर्टिलाइजर डीलर, पेस्टिसाइड डीलर एक ही है, 2 3 4 5 फर्टिलाइजर डीलर, राइट? 5 लोग हैं जो ऑलरेडी फर्टिलाइजर डीलर हैं, राइट? हर साल डीएपी ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस है 4200 और इंडिया में प्राइस है उसका 2600। 1600 रुपया पर क्विंटल लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। उन्होंने पहले कोशिश किया, सब एमएलए ने बोला डीएपी यूरिया बंद करो, तो किसान मुक्ति मोर्चा वालों ने बोला अरे भाई साहब हम आपको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा यह तो वही तो रिस्की काम है। तो उन्होंने दूसरे एंगल से काम किया कि पीछे से प्रोडक्शन को, इंपोर्ट को कम कर दिया, ताकि मजबूरी से लोगों को ऑर्गेनिक में आना पड़े। आज से 15 साल पहले की बात बोलूंगा या 1947 की बात बोलूंगा, तो उस समय हमारे देश के पास अपने खाने के लिए अनाज नहीं था। आज 139 करोड़ की आबादी में हमारे पास 180 करोड़ लोगों का खाना है, एक्स्ट्रा है। लेकिन वो खाने में क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट का यह मिशन है कि 2030 तक हर हालत अपने डीएपी यूरिया को इतना कम कर दो ताकि लोग डीएपी, अपना ऑर्गेनिक डीएपी, ऑर्गेनिक पोटाश खरीदना शुरू कर दें, ताकि उनकी क्वालिटी बेस्ट हो जाए और इसको फॉरेन में बेचा जा सके, ताकि हमारे देश वालों को पैसा भी ज्यादा मिले और एक्सपोर्ट शुरू हो जाए। आज ध्यान से सुनना, कितने लोग फार्मर हैं?
एक चीज ध्यान में सुनना, दिल से सोच के बोलना, पिछले 10 सालों में जूते का रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? कपड़े का रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? राइट? खाने का रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? राइट? हर जगह पे रेट बढ़ा, सिर्फ एक ही चीज को छोड़ के, फसलों का रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। मतलब अगर आपके घर का खर्चा 10 साल पहले 20,000 रुपए था, आज वो 30 हो गया, आपका इनकम लेवल जो 10 साल पहले था आज भी वही है, तो कल को क्या होने वाला है? प्रोडक्शन और बढ़ेगी और एक किसान दूसरे किसान का गला काटना शुरू कर देगा, भाई साहब मेरा माल नहीं बिका, मेरा बिका। इसलिए अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें अपने आप को क्वालिटी में, ऑर्गेनिक में लाना ही पड़ेगा। सो अल्टीमेट, अगर सही टाइम पे सही डिसीजन आप लोगे तो 101% हम लोग मिलकर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है, कितने लोगों को पता है कि हमारे बच्चे भी अभी बिजनेस में आ गए? राइट? अभी जो हमारा भतीजा था अटलपुरी, वो पहले उसको ऑस्ट्रेलिया में एमबीए करने के लिए भेजा, पूरा सीखने के बाद में वो रिटर्न हम उसको बिजनेस में लेके आए। कितने लोगों ने नई फैक्ट्री देखी है अभी 16 एकड़ वाली? राइट? क्यों इतना करोड़ों रुपया कंपनी क्यों पैसा खर्चा कर रही है? आप 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा करने में डर रहे हैं, हम करोड़ों रुपया का फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर ग्रीन प्लैनेट का है। आप लोग ग्रीन प्लैनेट से पैसा कमाकर बच्चों को नौकरी पे लगा रहे हो, हम लोग दूसरे धंधों से निकालकर अपने बच्चों को ग्रीन प्लैनेट में लगा रहे हैं। मैं अपनी बेटी कल ही पास आउट हुई है +2 में, मेरी बेटी मेडिकल +2 में, उसको स्पेशल अमेरिका या कनाडा में भेज रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, ताकि वो वहां से आए और हमारी कंपनी को ऐसी नई टेक्नोलॉजी दे ताकि जो हमारे फार्मर्स को और बेटर बना सके। और बेटे ने 10th पास की है, उसका पहले से प्लान है कि ऐसी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करे कि आने वाले दिनों में ऐसा सॉफ्टवेयर ग्रीन प्लैनेट के पास हो जिसमें आपको बिना कुछ किए हर चीज ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको गाइड करे। उसने 10th के बाद +1 +2 नहीं कर रहा, वो 10th के बाद सीधे डिप्लोमा कर रहा है, आईटी डिप्लोमा, और कहता है पापा नेक्स्ट मैं अमेरिका में जाके एआई सीख के आऊंगा। सिर्फ किसके लिए? कहता पापा आने के बाद में मैंने देखा है अभी तक हमारे फार्मर जो हैं वो मैनुअल काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, मैं उनके बच्चों को ऐसी टेक्नोलॉजी दूंगा जो फोन पे ऑटोमेटिक आपको बताएगी भाई साहब ये इतना डाल दो, ये इतना डाल दो, इतना डाल दो, इतने पैसे बनाने तो ये करो। तो ये सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, राइट? तो आप, हमारी सोच क्या है, हम अपने बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर किस में लेके आ रहे हैं, और आप लोग पढ़ाकर लिखा के क्या कर रहे हो? बाहर वाले लोगों को नौकरी पे लगा रहे हैं। क्या कारण है? डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो अगर ध्यान से सुनो, एंड में अभी लंच का टाइम हो गया, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। बहुत सारे लोगों को लगता है सर ये तो टेम्पररी बिजनेस है, नीचे वाली टीम भाग जाएगी, सैस्टियन हो, डर लगता है ना? अगर आज कितने लोग शादीशुदा हैं? आपकी बीवी भागी तो नहीं? ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी बीवी की केयर नहीं करोगे भागेगी। सच में बोल रहा हूं, हमारी जो दादी होती थी ना, दादी, उसने कहा था चलो यार जैसा मिल गया, अब यही इस घर से, वो जूती भी खाती थी, पिटाई भी होती थी उसकी, उसका एंड था यार मरना यहीं पे है। मम्मा आई, कहती 10-20 साल तक इसको देखूंगी, अगर नहीं सुधरा तो छोड़ दूंगी। अब बेटी का क्या हाल है? भाई साहब 3 महीने तक देखूंगी, नहीं तो चल टक बाहर बाहर। ध्यान से सुनो, अगर आपके बच्चे, अगर बच्चों को अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे
तो क्या वो आपकी केयर करेंगे? तो आपका ब्लड, आपका खून परवाह नहीं करता अगर आप उनकी केयर नहीं करते हो, तो ये तो फिर भी आपके ग्रीन पैंट का परिवार है, नॉन ब्लड वाले लोग हैं। तो अगर आप अपनी टीम की केयर करोगे, उसकी जिम्मेदारी लोगे, मैं गारंटी देता हूं वो जिंदगी भर आपके साथ काम करेगी। अगर आप रोज घर पे आते समय ना बीवी को इतना पूछ लो, कैसा रहा दिन, कैसी सेहत ठीक है, अच्छा रहा, उसको 2 मिनट सुनो, वो पूरा दिन का चला रहा, अरे तुम्हारी माँ ने ये किया, वो किया, बच्चों ने ये किया, वैसा किया, वाह वाह वाह। 15 मिनट सुनने के बाद में क्या है, चलो मैं तो ठीक हूं, आप बताओ आप ठीक हो? That's all. सुकून की शांति। हम लोग क्या करते हैं अपनी डाउनलाइन के साथ, उसको सुनते ही नहीं। वो बताना चाहता है जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम है, अरे तेरे को बहुत पता है, मैं बताता हूं तेरे को क्या है, ध्यान से सुन लो। ये मॉडर्न वर्ल्ड है। यहाँ पे अगर आप अपनी बीवियों का सही ध्यान नहीं रखो तो बीवियां भाग जाएंगी, तो टीम तो नेचुरली बिल्कुल बहुत सारी जगह पे लेके जाएगी। अगर आप नहीं समय पे अपनी बीवी का ध्यान रखोगे, आने वाले दिन में बाद में चला तो बीवी किसी और के साथ चलेगी। ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी लेग उठा के ले गया, तो इसीलिए लेके क्या ध्यान नहीं दिया, राइट? कोई भी बंदा, कोई भी बंदी इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाता, वो तब तक जाने की कोशिश कर जाता है जब उसको पता चलता है भाई साहब ये घर वाला मेरे या घरवाली मेरे काबिल के ही नहीं है, फिर छोड़ के जाएगा। वो तभी अपने सीनियर को छोड़ेगा जब उसको ये पक्का यकीन हो जाए कि मेरा जो सीनियर है महापुरुष है, तभी वो छोड़ेगा। आगे से बहुत सारे बंदे मेरे को फोन करते हैं, सर हमारा सीनियर महापुरुष है, हमें अपने साथ डायरेक्ट लगा दो। मैं कहता हूं भाई साहब अब ये आपकी किस्मत है, उसी महान पुरुष के नीचे ही रहना पड़ेगा। इसलिए लाइफ के अंदर अगर आप चाहते हो जबरदस्त बिजनेस करना, जबरदस्त बिजनेस में आगे बढ़ना, तो आपको अपनी टीम की केयर करनी पड़ेगी, टीम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मनोज नागर अगर 15 साल से यहीं इस कंपनी में काम कर रहा है, इसका मर्जी नहीं है जो जा सकता है, क्योंकि मेरा मोहब्बत है ना जो, ये इसको जाने नहीं देती। सीधा मुंह पे बोल रहा हूं, इसको बहुत चांस मिल रहे होंगे, लाखों 2 लाख 5 लाख महीना में, लेकिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, तो जहां पे मिलेगा वहां पे नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप अपनी टीम को भी प्यार से केयर करोगे, मोहब्बत करोगे, एक भी बंदा आपको आपकी टीम पे तोड़ नहीं सकता बंदा, राइट? तो इसलिए अपनी टीम को डेवलप करो तो आपका बिजनेस डेवलप होगा, राइट? टीम के ऊपर रूल मत करो, रूल करने वाला टाइम चला गया, टीम की केयर करो, राइट? कितने लोग रेडी हैं? पक्का? तो इसलिए वी शुड बी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की सोच से समझो कि हमें बिजनेस को कैसे चलाना, राइट? सो राइट नाउ 2 बज चले हैं, लंच ब्रेक होगा। कितना टाइम रखेंगे हम लंच ब्रेक? राइट? एक चीज ध्यान रखना, महान पुरुष प्लीज, एक तो आप अच्छे होटल में आए हो, क्यू में लाइन में जाना है, नंबर 1, ठीक है? वैसा नहीं होना चाहिए ओ जैसे मेरे, अरे मेरे को भी 2 प्लेट प्लीज। एक तो ये, दूसरा यहाँ पे खाना है वो बहुत बना के रखा हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है शायद खाना ना खत्म हो जाए, तो हम लोग पूरा प्लेट को गोल कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोग किसान हैं, हमें पता है जो खाना है 6-6 महीने लगाकर खून पसीना बनाकर तब खाना बनता है, तो प्लीज फूड का वेस्ट नहीं करना। कम खाना है, बेशक ज्यादा खाओ, 10 बार खाओ, लेकिन आप जब प्लेट अपना डस्टबिन में फेंकने जाओ ना, तो जैसा उठाया था ना वैसा ही होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, गलती क्या करते हैं हम लोग,
हम पहले डाल देते हैं, फिर हमें लगता है हो ये टेस्टी नहीं है। तो उसके लिए हल क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा डालो, उसको चम्मच से चेक करो, हाँ टेस्टी है, फिर डालो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप महान पुरुषों से कि आप प्लीज फूड का वेस्टेज मत करो, खाने का वेस्टेज मतलब खुदा की रहमत में हम लोग उसको गलत काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं आप सब लोग पढ़े लिखे हो, बिजनेसमैन हो, बन गए ना बिजनेसमैन या नहीं? इसलिए डिसिप्लिन और फूड वेस्टेज दोनों का, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। आधे घंटे का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू। अब आराम से हम लोग अपने सीट को संभालें, अपने आप को संभालें और 100% मेंटली तैयार हो। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। सो कैसा रहा खाना? मेंटली खाना है? सुबह वाला खाना कैसा था? है? बहुत टेस्टी था, इधर सही पड़ी, इधर सही पड़ी। देखिए ध्यान से सुने, मजाक मजाक रहता है, लेकिन अगर सीरियसली लाइफ में कुछ करना है तो सीरियसली कदम उठाने होंगे, राइट? 99% लोग ब्लेमिंग पे रहते हैं, लोग ब्लेम करते हैं, कंपनी को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अपलाइन को ब्लेम करते हैं दूसरी जगह पे, राइट? तो जो ब्लेमिंग वाला पार्ट है ना, अगर जिंदगी में आप ब्लेम करोगे दूसरों को, तो कभी भी हम, इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी ब्लेम कर रहे हैं, राइट? जो लोग, मैंने आपको क्या बोला, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला मेंटली और फिजिकली लेबर होती है, दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे क्रिएटिव पीपल वो लोग होते हैं जो लोग दुनिया को कुछ नया देते हैं। सुंदर पिचाई क्या है? क्रिएटिव, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इलॉन मस्क क्या है? क्रिएटिव पीपल, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ये लोग दुनिया को कुछ नए आइडियाज देने के लिए आते हैं, क्रिएटिव्स हैं, राइट? ये 3 तरह के लोग लाइफ के अंदर होते हैं। अब आपने सोचना है कि मैंने कौन से वाले लेवल में फिट होना है। मैंने लेबर क्लास में रहना सारी जिंदगी, मैंने लेबर क्लास हमेशा ब्लेम करेगी, वो कभी ना कभी उसको मौका चाहिए ब्लेम करने के लिए। जैसे भारतीय जनता, उनको हर टाइम मौका चाहिए ब्लेम करने के लिए। अब वो हम लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, फलां को ब्लेम करते हैं। मेरी एक सिंपल लॉजिक बताता हूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ये है, कुछ कहते हैं भाजपा ऐसा है, कोई कहते हैं मोदी है, कोई कहते हैं कुछ और है। बात बताओ सिंपल, मेरी बात, आम आदमी पार्टी अच्छी है? नहीं। एक सिंपल बताता हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, एक दुनिया का हकीकत बताऊं, इन लोगों को अमीर करने का ठेका हम सब लोगों ने लिया हुआ। जो मर्जी हो जाए, इनको अमीर करके ही छोड़ेंगे। ऐसा जिंदगी में आप और हमारे घर में रोटी इन पार्टियों ने नहीं देनी, हमें खुद ने करनी है, राइट? इन पार्टियों को दिमाग तक मत रखो। ठीक है यार, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आने दो, बीजेपी आ गई, बीजेपी आने दो, कोई एबीसीडी आने दो, लेकिन कोई भी आ जाए, भाई लूटना तो सभी नहीं है। कुछ थोड़ा लूटेंगे, कुछ थोड़ा ज्यादा लूटेंगे, सही है? जिन मर्जी जिनको चुन चुन के ज्यादा वोटों से जिताओ, वो कह रहा अच्छा जी आपने ज्यादा वोटों से जिताया, आपको मैं ज्यादा
लूटू ना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बिजनेसमैन पीपल जो होते हैं, बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी सत्ता में है, राइट? अब अमानी अदानी को क्या लेना देना, राइट? बीजेपी वाला भी माथा टेकता आकर, कांग्रेस वाला भी माथा टेकता है, राइट? सो अल्टीमेट मेरा ये कहने का मतलब पार्टीबाजी का नहीं है। बहुत सारे लोग दिल से मैं तो कांग्रेस ही हूं, मैं बीजेपी हूं, ऐसा बात ना, तो कांग्रेस ही है ना बीजेपी है, आप भारतीय हैं, इंडियन है। हमारे ऊपर इमोशनली हमें क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो प्लीज बिजनेसमैन बनो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई भी इंसान, सिर्फ महाकाल ही आ सकता है अपने सपनों में, और कोई नहीं आने वाला, और कोई बंदा भी आपको आकर रोटी नहीं देने वाला, राइट? तो आगे बढ़े, राइट? सो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में विदाउट इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट कर कर करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन ये इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा। इसके भी हमें, जैसे आपने पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, 5वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इसी तरह यहां पे भी हम सब लोगों को सीखना पड़ेगा। आज हम इस इंडस्ट्री में से बहुत सारे लोग, कुछ इसमें पावरफुल काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इंडस्ट्री को भली भांति जानते हैं, पर कुछ लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं लग रहा। कुछ लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका अभी तक मौका नहीं लगा। मौका नहीं लगा उनको 20 साल के बाद में भी 33 नंबर से पास नहीं हुए, मतलब उनको इंडस्ट्री के बारे में अभी तक भी ट्रेंड नॉलेज नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को क्या समझते हैं, मेंबर बनाने वाली कंपनी। ऐसा मेंबर बनाओ, धड़ाधड़ मेंबर बनाओ, मेंबर बनाओ, मेंबर बनाओ। मैं हमेशा वही कहता हूं, वो केशव मुखर्जी की देखी ना पिक्चर, वो पुरानी एक पिक्चर थी, वो गटर के सामने खड़ा होकर सभी तो दूसरा कहता है क्या हो गया भाई, सभी, वो ध्यान से अंदर देखने लगा और पीछे गया, उसमें टांग लगाता गया 27, राइट? सो बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिर्फ ऐसे सोचते हैं मेंबर बनाने वाली। ध्यान से सुनना, जो लोग ये सोच रहे हैं मेंबर बनाकर आप अमीर हो जाओगे, तो समझ लो आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन में हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेंबर बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रॉयल्टी क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि 90% लोग अंडे बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, अंडे बनाओ, अंडे बनाओ, अंडे बनाओ, अंडे बनाओ। और बेसिकली अंडे बनाने तो आसान है, जिंदगी में फ्रेंचाइजी खोलनी कितनी मुश्किल है। आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। और लेकिन एक बार खुल जाए, पुष्ट दर पुष्ट पैसा आएगा। बेसिकली यहां पे अगर मैकडॉनल्ड की लाखों फ्रेंचाइजी हैं, अब पता नहीं कितनी पुश्तें, आने वाली 100 पुश्तें तक पैसा आता जाएगा। लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगी, एक बार बन गई, वहां पे इन्वेस्टमेंट है। प्रॉब्लम यहां पे है, हम भी मैकडॉनल्ड की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहां पे है, हम लोग मेंबर बना रहे हैं, फ्रेंचाइजी नहीं बना रहे। हम क्या कर रहे हैं, वो केशव मुखर्जी की तरह 26, 27, मतलब सर मेरे 100 बंदे हो गए, उनको गटर में फेंक दिया, अभी 500 हो गए, 500 गटर में फेंक दिए। बिजनेस पार्टनर्स बनाओ मेरे भाइयों। ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये बेसिकली फ्रेंचाइजी मोड है। हम एक फ्रेंचाइजी बनते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, उसको फ्रेंचाइजी बनाते हैं।
यहां पे एक चीज समझ लो, खुद काम करोगे तो लेबर बनोगे, दूसरे लोग काम करेंगे तो मालिक बनोगे। सिंपल। जितना भी कमा लो लेबर में जॉब करके, 50,000 1 लाख पीवी इकट्ठा करके डाल दो, 3-3 महीने का कोरल बन जाओ, रूबी बन जाओ, धक्के वाले, झूठे वाले, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जितना मर्जी कोट तो पहन लेंगे वाइट, अकल कौन सी होगी? अगर किसी बच्चे को झूठा सर्टिफिकेट बनाकर हम ग्रेजुएशन में बिठा दें 5वीं बच्चे वाले को, क्या कुछ कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज हमें हर लेवल को क्रॉस करना है, ट्रेंड होकर, काबिलियत से, ताकि हमारे जब हम बोले तो लोग सुने, भाई क्या बोल रहा है। जिंदगी भर ये मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा कि आपको मालिक बनने का मौका मिल रहा है। नौकर बनने का तो 10,000 टाइम मौका मिलेगा, मालिक बनने का मौका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही मिलता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा क्या होता है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप उन रूल्स के हिसाब से काम नहीं करोगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 1, इस इंडस्ट्री का सबसे पहला रूल क्या है? यूज योर प्रोडक्ट। सबसे पहले खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, सबसे पहला और बैकबोन ये है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करो। अब हम लोग ग्रो ब्लूम नाइट्रोजन प्रीमियम तो कर लिया, बाकी हेल्थ केयर, देखो जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करोगे वही प्रोडक्ट का सेल होगा, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, यहां पे एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। जो मैं भी अभी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ना, सुबह का चला रहा हूं, ये करो वो करो वो करो, अपने 30 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको। ऐसा ये मत करो, ये करो। जो 30 सालों में मैंने धक्के खाए हैं, 30 सालों में मैंने लॉस खाए हैं, मैं नहीं चाहता कि वही लॉस और धक्के आपको भी मिले। राइट? लेकिन हम लोगों को लगता है कि पता नहीं नीचे मेंबर बनाने से टेम्पररी इनकम आ जाएगी, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, लेकिन परमानेंट बिजनेस नहीं हो पाएगा। होने को आपके नीचे 5 या 10 हजार लोग आ जाएंगे, क्या 10,000 लोगों को मैनेज करने की पावर है आप में अंदर? क्या 10,000 लोगों को किस तरह से डायरेक्शन देने की पावर है आपको? नहीं है। माइंडसेट अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। राइट? नेक्स्ट। सो हमें क्या करना है? डू दिस। ये अभी पहले क्या सुबह मैंने बोला, ये चीज है नहीं करनी, अब करना क्या है? ये करना है। नेक्स्ट। तो सबसे पहला कि हमें अपने मिशन को या बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेजर 5-6 चीजें हैं जो हर हालत में हमें करनी ही करनी पड़ेगी, तब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी नहीं रखोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, नहीं होंगे। मछली तभी आएगी जब 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की सेल होगी। मछली 1,50,000 की सेल पे नहीं आती। थोड़ा सा काइंड योर इंफॉर्मेशन। आपने कोई लॉटरी नहीं डाली है, मैंने कोई लॉटरी नहीं डाली, आपने कोई लॉटरी नहीं डाली, वैसे लॉटरी डाल लो, कई बार लक निकल जाए। राइट? हम लोग प्योर बिजनेस कर रहे हैं,
तो प्योर बिजनेस चलिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़ा गोल्ड बनाना, फॉरेन में घूमना, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आपके ग्रुप के नीचे करोड़ों का सेल हो। तो करोड़ों का सेल होगा कब? जब सामान बिकने वाला पड़ा हो, तभी सेल होगा। अगर सामान की अवेलेबिलिटी ना हो, अगर यहाँ पे 150 बंदा बैठा है, तो मैं यहां से कंपनी अपना वेयरहाउस बंद कर दे, यहाँ पे मटेरियल ना मिले, पॉसिबल है कि यहाँ पे हम 50 करोड़ की भी सेल कर पाए? 50 लाख भी नहीं करवा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए नंबर 1 प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, दूसरा प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रॉपर वे से प्रोडक्ट डिलीवरी हमें सही ढंग से उसको पहुंचानी। नंबर 3 ऑनलाइन सेल, नंबर 4 कस्टमर अवेयरनेस, राइट। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे 5,000 लगाकर या 10,000 लगाकर किट वाले बंदे नहीं बैठे, यहां पे 50,000, 2 लाख, 5 लाख लगाकर बंदे बिजनेसमैन बैठे हैं, राइट। तो बिजनेसमैन को मेरी गुजारिश है, अपना दिमाग भी बिजनेसमैन की तरह रखो, ताकि हमें अपना प्रोडक्ट का हमें अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को जितना बढ़िया ढंग से रखेंगे, उतना ही बेस्ट वे से हम उस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया आपको अमेज़न की, जितना फास्ट डिलीवरी मार्केट में दोगे उतना ही धंधा चलेगा। आज से 20 साल पहले होता था कि भाई साहब जो मर्जी हो, फार्मर जो क्या था, कस्टमर 20 दिन तक आपकी दुकान पे आता था, भाई साहब मिला, आ गया, नहीं आया, फिर 10 दिन के बाद जाता था, भाई साहब आ गया कि नहीं आया, नहीं आया। आजकल गूगल बाबा है, गूगल बाबा पे फास्ट से फास्ट मटेरियल मिलने का सिस्टम है, कहीं से भी ढूंढ सकता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आपका डिलीवरी चैनल होगा, जितनी जल्दी आप उसको फास्टली डिलीवर करोगे, उतना ही धंधा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो क्लियर है कि ग्रीन पैन का प्रोडक्ट बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। वो भी किस कारण के लिए? क्योंकि हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, राइट। नेक्स्ट। सो एक सिंपल आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग पहले अपने फार्मर से पैसे पकड़ते हैं, फिर ऑर्डर डालते हैं, कंपनी में डालते हैं, कंपनी 2-3 दिन में मटेरियल डिस्पैच करती है, उसको 10 से 15 दिन आने में लगते हैं, डिलीवरी में 1 दिन लगता है, टोटल कुल मिलाकर 10 से 15 दिन का ये प्रोसेस है। अब सिंपल बात बताओ, अगर तो ये हेल्थ केयर का हो, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेट भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पॉसिबल है? इट इज इमरजेंसी। जो देखेगा वो बिकेगा, जो नहीं है वो नहीं है। अगर आप फार्मर को बारिश आ गई, बारिश आने से पहले तक 90% तो अभी फार्मर्स ने ना अपना सेटिंग कर लिया होगा हर दुकानदार से, भाई साहब मेरे को 25 बैग डीएपी चाहिए, 50 चाहिए, लिख दिया होगा। तो आप करने क्या जाओगे बाद में? ढोल बजाने के लिए, भाई साहब आपने डीएपी ले लिया है क्या? क्या करोगे फिर? हम लोग क्या करने जा रहे हैं फिर? काम तो हो गया। इट मीन्स हम अपनी मेहनत को जाया कर रहे हैं, सही टाइम पे हिट नहीं मार रहे। तो हमें अभी क्या मिल रहा है? जिन लोगों को डीएपी नहीं मिलेगा, जिन लोगों को प्रॉपरली मटीरियल नहीं मिलेगा, वो हमारे कस्टमर बनेंगे। जिनको जरूरत है वो कस्टमर नहीं बनेंगे। ध्यान से सुनो, अभी हमारे पास कस्टमर कौन से हैं? जिनको नहीं मिला, मजबूरी से नहीं मिला, वो कस्टमर है अपने। जिनको डीएपी ले लिया, वो क्यों मानेगा आपसे? क्यों डिमांड करेगा? ऐसा मैंने तो ले लिया। अब चाहे कितना भी वो पुराना कस्टमर हो आपका, जिसने एक बार पैसा खर्चा कर दिया, वो बंदा आपके पास नहीं आएगा। तो आप जिन लोगों की जरूरत है उनके साथ बिजनेस करना चाहते हो, या जिनको जो बच जाएंगे उनके साथ करना चाहते हो? बचे हुए को साथ करना चाहोगे? अभी तो यही चल रहा है, लेकिन आगे भी ऐसे चलना है, राइट।
आप यहां पे प्लानिंग के साथ काम नहीं करोगे, हमें पता है इस महीने में क्या क्या प्रोडक्ट लगने हैं, भूमि पावर, प्रॉम, पोटाश, एसटी, प्रीमियम, ग्रो, यही 6 प्रोडक्ट लगेंगे ना, और तो नहीं लगेगा। जून जुलाई के बाद में कौन सा लगेगा, ब्लूम, नाइट्रोजन, स्पारो 90, पेस्टोहिट, जैसे बारिश शुरू होने के बाद में सर्दी फंगोहिट। आपको ध्यान में रखना है कि अप्रैल मई में हमने किन प्रोडक्टों का ऑर्डर देना है, भूमि पावर, प्रॉम, ये सारे, और जैसे ही ये माल बिक गया, भूमि पावर बिक गया, ब्लूम बिक, अपना ग्रो बिक गया, भूमि पावर बिक गया, एसटी बिक गया, इसके बेचने के बाद कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, ब्लूम, वो वाले, और जैसे वो बिके कौन सा घुमाना है, फिर वही आने हैं। सिंपल सिस्टम है। लेकिन हम लोग एक्चुअल में जो मार्केट है उसको एक्चुअली हम प्रॉपर वे से रिटेन नहीं कर पा रहे। राइट, नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिलीवरी। अगर अमाउंट टाइम पे प्रोडक्ट होगा, सही ढंग से डिलीवरी होगी, तभी वो बंदा रीप परचेज कर पाएगा। मान लीजिए आपका बारिश खत्म होती है 10 जून को, 11 जून को पहला ऑर्डर आता है, तो अब पहला ऑर्डर कितने घंटों में दे सकते हो उसके ऊपर निर्भर करता है आपका सीजन। अगर पहला ऑर्डर ही आपको डिलीवर करने में 5 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो भाई साहब फिर तो राम नाम गोपाल हो चुका है। राइट। तो दूसरा बात, ऑनलाइन सेल। जिन भी मेंबर्स का, जो भी आप मेंबर्स को बने हुए ऑलरेडी, क्या आप उनके 100% ऑनलाइन बिल काट रहे हो? कितने लोग जीपीएस वाले हैं, हाथ कर रहे? 99% जीपीएस वाले अपने इनवॉइस ही नहीं काट रहे, पीवी पा रहे हैं, इनवॉइस क्यों नहीं काट रहे? अरे उसको क्या जरूरत है, हमें कौन सा कमीशन आना है? कल को कोई भी डिपार्टमेंट आपसे पूछे, भाई साहब आपने बिल नहीं काटा, प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? साथ के साथ अपने बिल काटो। राइट, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। जिस भी कस्टमर को जितना फास्ट सर्विस दोगे, देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, ये मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में भी टेक्नो जमाना आ गया। अभी टेक्नो जमाने में जितना फास्ट सर्विस दोगे वही कंपनी कामयाब होंगी जो सर्विस फास्ट देंगी। अब आप क्या कर रहे हो, माल भेज दिया, पीवी नहीं डाले, भाई साहब फार्मर को आपके पीवी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने इसलिए पीवी नहीं डाले क्योंकि भाई साहब मैंने अपना कोरल अचीव करना था ताकि अपने पीवी इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन आपने उस बंदे के 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद पीवी डाल रहे हो, क्या वो बंदा जिंदगी भर आप पे ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। आप अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हैं उसको, तोड़ कह रहे खत्म ही कर रहे हैं। और यही कारण है 90% कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर, जिनको रिजल्ट भी अच्छा आ गया, बेहतरीन प्रोडक्ट भी बढ़िया है, कंपनी के ऊपर विश्वास है, फिर भी वो आपका कस्टमर नहीं है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सर्विस अवेलेबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप पे आउट करते हो, आप काम करते हो, अगर हम आपका पे आउट 2 महीने के बाद में दे, मैं सिंपल एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं ठीक है आपने काम किया, हम 2 महीने के बाद में देंगे, जिंदा रहोगे? काम करोगे? चाहे जितनी मर्जी कंपनी अच्छी हो, अच्छा होना एक अलग काम है, धंधा एक अलग काम है। राइट,
अगर साथ के साथ बिलिंग होगी तो उसको विश्वास होगा। आज आपने ग्रोथ बोतल दी, शाम को उसको मैसेज आएगा डन सर आपने ये बोतल खरीद दी, इतने में भी होगा, विश्वास बन गया, दूसरी बोतल भी खरीद सकता है। राइट, सो नेक्स्ट